क्या इंडिया स्पेस के फील्ड में नासा से भी आगे निकल जाएगा? और कैसा होगा भारत का अपना नया स्पेस स्टेशन जो 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा? इंडिया स्पेस के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। इसरो के लगातार अचीवमेंट, एडवांस रिसर्च और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ने इंडिया को एक क्रेडिबल पोजीशन में ला खड़ा किया है। अब यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक दिग्गज खिलाड़ी के रूप में सामने आया है और आने वाले समय में यह नासा से भी आगे निकल सकता है, क्योंकि इंडिया के कुछ ऐसे कारनामे हैं इसी ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना, जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ इंडिया ही वो कारनामा कर पाया है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन समतल भूभाग की तुलना में ज्यादा ढलानदार है और यहाँ पर पथरीली चट्टानें हैं जिस पर लैंडिंग करना खतरों से भरा हुआ है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा जगह है जहाँ पर सूरज की किरणें कम पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है और यहाँ पर उपकरणों को खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कोई भी देश यहाँ पर अपने मिशन को भेजना नहीं चाहता है। रूस ने कोशिश की थी चांद के साउथ पोल पर पहले पहुंचने का, लेकिन उसका मिशन असफल रहा। इसके अलावा इंडिया ने कई बार ऐसे मौके पर साबित किया कि वो नासा से भी आगे निकल सकता है जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे कि जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दिखाया कि वो एक परमाणु संपन्न देश है, तो अमेरिका ने इसका विरोध करते हुए अमेरिका ने भारत पर अंतरिक्ष के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन और अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकों को भारत को बेचने से मना कर दिया। हालांकि इस प्रतिबंध के बावजूद भी इंडिया स्पेस के कार्यक्रम को जारी रखा और जीएसएलवी रॉकेट के लिए एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकसित किया और पूरे विश्व को भारत ने दिखाया 15 फरवरी 2017 को अपने रॉकेट पीएसएलवी 37 के माध्यम से 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 104 सैटेलाइट में इकलौते अमेरिका का 96 सैटेलाइट था। इसके अलावा इजराइल, काजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के सैटेलाइट शामिल थे। आज भारत अपने रॉकेट के माध्यम से दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करके पैसे कमाता है। अब तक भारत विदेशी सैटेलाइटों को लॉन्च करके 143 मिलियन डॉलर कमा चुका है। फिर एक बार 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उस वक्त आतंकवादी पहाड़ों पर छिपकर हमला कर रहे थे। उनके लोकेशन का पता लगाने के लिए इंडिया ने एक बार फिर अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने जीपीएस सर्विस देने से इनकार कर दिया। और इस घटना के बाद इंडिया ने खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया और इसरो की मदद से एक नेविगेशनल सिस्टम बनाया जिसे नाविक कहते हैं, और ये नाविक अमेरिका का जीपीएस सिस्टम से कई गुना बेहतर है। इंडिया ने कई बार और कई मौकों पर यह साबित किया कि बिना मदद के भी वो आगे बढ़ सकता है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम के तहत अब तक 125 से भी ज्यादा अंतरिक्ष यान मिशन और 92 से भी ज्यादा प्रक्षेपण मिशन सफलतापूर्वक कर चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मिशन थे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और भविष्य में आने वाले जो मिशन होगा गगनयान मिशन, जो 2026 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद 2027 में चंद्रयान 4 मिशन। इस मिशन के तहत चंद्रमा के चट्टानों से नमूने पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। लेकिन इसरो का सबसे महत्वपूर्ण मिशन होगा वो होगा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाने का, जो 2028 से शुरू हो जाएगा, जो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला 2 मॉड्यूल बेस और कोर मॉड्यूल को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। बेस मॉड्यूल जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने के लिए जगह होगा और इसका व्यास 3.8 मीटर और लंबाई 8 मीटर होगी, और इसके वजन के बारे में बात करें तो करीब 9186 किलोग्राम का होगा। और कोर मॉड्यूल यह स्टेशन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेस होगा,
जो अन्य मॉड्यूल को जोड़ने और बिजली प्रदान करने में सहायक होगा, और इसका व्यास 3.8 मीटर और लंबाई 9.25 मीटर होगी। उसके बाद बचे 3 मॉड्यूल को साइंस मॉड्यूल, लैब मॉड्यूल और सीबीएम मॉड्यूल को धीरे धीरे करके 2028 के बाद लॉन्च किया जाएगा। अगर साइंस मॉड्यूल के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए इसमें एक प्रयोगशाला होगी। लैब मॉड्यूल में वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के उपकरण लगे हुए रहेंगे, जिनके मदद से वैज्ञानिक विस्तार से और भी चीज़ों को अध्ययन कर पाएंगे। और आखिर में सीबीएम मॉड्यूल, जो एक प्रकार का डॉकिंग सिस्टम होता है, जो 2 मॉड्यूल को एक साथ जोड़ने में सहायक होता है। इंडियन स्पेस स्टेशन में यूनिवर्सल डॉकिंग सिस्टम होगा, जिसमें अन्य देशों का मॉड्यूल इसमें आसानी से जोड़ा जा सकेगा। और ये स्पेस स्टेशन 2040 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाले समय में वैज्ञानिक यहाँ पर जाकर अध्ययन कर पाएंगे, जो पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और इतनी ऊंचाई से हम पृथ्वी के वायुमंडल, ग्लेशियर, महासागर और पृथ्वी के ठोस सतह पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे आसानी से हम अध्ययन कर पाएंगे। अब तक अंतरिक्ष में कुल 11 स्पेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2 ही स्पेस स्टेशन पूरी तरह से एक्टिव है। एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे 5 देशों ने मिलकर बनाया है, और ये स्टेशन 2011 से काम कर रही है। और ये स्पेस स्टेशन, जो कि पुराना हो चुका है, इसके रख रखाव में काफ़ी खर्च आ रही है, जिसके कारण 2030 तक इसे प्रशांत महासागर में डुबो दिया जाएगा। और दूसरा स्पेस स्टेशन है चीन का तियांगोंग। फिलहाल इंडिया का अपना कोई स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन इंडिया 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने का योजना बना रहा है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कैसा होगा, इसका लेटेस्ट डिजाइन भी सामने आ चुका है। अगर इसके लेटेस्ट डिजाइन को देखें तो इसमें 5 मेटेलिक मॉड्यूल्स है और इसका वजन कुल मिलाकर 52 टन है।